नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीर भोगे वसुंधरा, ये मेरे कथन नहीं है, ये भूमि देवी के कथन है। ये वसुंधरा सेवा के योग्य है। इस भूमि माता की सेवा की जाती है, यही लक्ष्मी है। और जो वीर इसकी सेवा करते हैं वरादेव के लिए, वही वीर इस वसुंधरा को भोगते हैं। उदाहरण देता हूँ, मंदाता, महाराज ययाति, महाराज यदु, महाराज कुरु और भी नीचे आते हैं तो दुष्यंत महाराज, फिर उसके बाद पांडु महाराज, फिर युधिष्ठिर, फिर और भी नीचे आते हैं तो आपको दिखाई देते परीक्षित, जन्मजय, फिर उनके पुत्र। तो ये तो वीरों द्वारा पालित भूमि है। और इन वीरों को किस भूमि ने जन्म दिया है? भारत ने जन्म दिया है। भारतवर्ष से हैं सारे वीर। दुनिया में एक ही तरह के शासक हुए हैं जिन्होंने विश्व पे शासन किया है, किसी और ने शासन नहीं किया। न ब्रिटिश साम्राज्य ने शासन भी नहीं किया। गलत इतिहास बताते हैं लोग। वो जो ब्रिटिश साम्राज्य ने शासन किया था वो लूट खसोट थी, गवर्नमेंट्स पे किसी तरह कंट्रोल किया उन्होंने। भारत में ट्रेडर्स के जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक रही, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हुआ, उसके बाद युद्ध चलते रहे और 1947 में आज़ादी हो गई। जो मुसलमान आए थे सेंट्रल एशिया से, उन्होंने भारत में बहुत कन्वर्जन किया, फोर्स कन्वर्जन किया। भारत के मुसलमान हैं सब वहीं से आए हैं, फोर्स कन्वर्जन से आए हैं। और क्या क्या अत्याचार नहीं किए उनके ऊपर, वो आज आप वीडियोस में जग जाता है कैसे बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के विरुद्ध अत्याचार। सेम ऐसे ही वो पॉपुलेशन बनी। मैं बताऊंगा नहीं, डिटेल्स आप सभी समझ जाएंगे। ये पॉपुलेशन वैसी बनी, इसीलिए हिंसा ही इनका एकमात्र होता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है। उनके क्या हुआ उनके पूर्वजों के साथ, उनको पता है क्या हुआ, तो इसलिए मेंटली अनस्टेबल पॉपुलेशन है। तो वीर भोगे वसुंधरा। उसके बाद आप देखिए हमारे चोल के राजा शिवाजी महाराज, महाराज रंजीत सिंह, कोई भी इस्लामिक शासन टिक ही नहीं पाया। 1707 जब औरंगजेब को मारा गया, वो खुद भी बीमारी से मर गया। उसके बाद आप देख लीजिए उसके बाद शिवाजी महाराज, फिर उसके बाद बाजीराव, उसके बाद मराठाओं का युद्ध हुआ, फिर कलकत्ता कैपिटल बनाई गई। लेकिन कहाँ से अंग्रेज शांति से रह पाए? अत्याचार पे अत्याचार पे अत्याचार। किसी को कोई भूला नहीं है जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। और ऐसा नहीं कि भारतीय चुप रहे, फिर अंग्रेजों ने नई स्ट्रेटेजी लगाई। पूरी दुनिया में आज भी जो गड़बड़ी चल रही है वो अंग्रेजों की ही चल रही है, उनकी ही इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही है। ट्रंप जो युद्ध कर रहे हैं ये ब्रिटिश के अगेंस्ट युद्ध कर रहे हैं। वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से, मोनार्की से छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि हर जगह अमेरिका को खींच लिया जाता है। पूरे मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट सब में ब्रिटिश इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, सब में। भारत में जितनी भी गड़बड़ी होती है उसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस, कन्वर्जन रैकेट्स में वो इन्वॉल्व है, वेटिकन इन्वॉल्व है, उन्हीं के साथ इन्वॉल्व है। इस्लामिज्म जो बढ़ाया जाता है भारत में, उसको बढ़ावा दिया जाता है, सारे ब्रिटिश कंट्रोल्ड है, सारे ब्रिटिश रिलेटेड है। आज जो सबसे बड़ी बात हुई है 31 दिसंबर को, अभी हमारे लिए तो चल रहा है, आपके लिए 2026 शुरू हो चुका है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। हमारा नववर्ष नहीं है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है आपका नया साल, हमारा 31 से भी। आज भी अभी तक अब लोगों को समझ में आया है कि यूक्रेन तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। यूक्रेन तो सीमाएं, अपनी बॉर्डर्स हारता जा रहा है। और भारत जो है ट्रंप, पुतिन के साथ खड़ा हुआ है और ट्रंप के साथ भी खड़ा हुआ है, क्योंकि भारत को पता है ट्रंप की लड़ाई किसके साथ है? मोनार्की के साथ है। और मोनार्की परेशान है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अमेरिका की उससे परेशान है, क्योंकि उसमें सारे ब्रिटिश के कनेक्शन तोड़ रहे हैं। अमेरिका बोल रहा है हमको स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी चाहिए रशिया के साथ, हमको बायलैटरल ट्रेड चाहिए बाकी कंट्रीज के साथ, हम पुराने कॉलोनियल युद्ध नहीं लड़ सकते कंट्रोल के, नैरेटिव के, ताकि ब्रिटिश मोनार्क किंग बन के रहे। और बड़ा विचलित है ब्रिटेन, क्योंकि गरीब है, उसी की कॉलोनी अमेरिका है, उसके प्रति दगाबाज कर चुकी है, दगा दे चुकी है। उसकी कॉलोनी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उसके साथ खड़ी हुई है बाय द वे। तो भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ, तीनों के साथ।
क्योंकि तीनों ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही है। आपको स्टेन्स का एपिसोड याद ही होगा। और ट्रंप लगे हुए हैं इसके तोड़ को रखने के लिए। एक ये बात हो गई। दूसरी, भारत ने जब चौथी न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च करी आज, और साथ में उसने प्रलय मिसाइल की टेस्टिंग करी, और प्रलय बहुत ही भयंकर मिसाइल है। इस मिसाइल की जो आप इसकी रेंज में मत जाइए, ये मल्टी वॉरहेड्स कैरी कर सकती है, 500 किलोमीटर तहस में जा सकती है, कैंसराइज लॉन्च है। ये वैसे ही लॉन्च होगी जैसे कि ब्रह्मोस लॉन्च होती है। इसकी स्पीड बहुत होती है और ये मनूवर करती रहती है, इट कैन गो। तो बड़ी भयंकर मिसाइल लॉन्च करी, प्लस उसने लॉन्च किया, ब्रह्मोस तो आपकी है ही, बट उसने लॉन्च किया न्यूक्लियर सबमरीन चौथी ट्रायल पे, और पांचवी और बाकी अटैक सबमरीन के ऊपर काम शुरू कर दिया, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन ही भारत को चाहिए बहुत ज़्यादा नंबर में, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी चाहिए। तो भारत के इस प्रोजेक्ट्स में अगर आप देखेंगे, रोल्स रॉयस जो भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, ये सारा ब्रिटिश इंटेलिजेंस का काम है। उन्होंने HAL को पंगु बना के रखा थ्रू G404, और वहाँ पे अमेरिका ने भी उसके साथ कोलैबोरेट किया। नाउ, हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र में ही कोई जगह नहीं मिल रही। इस बीबी, नेतन्याहू बीबी, इनको बीबी बोलते हैं, नेतन्याहू और ट्रम्प ओपनली बात करते हैं जायनिज्म और क्रिश्चियन जायनिज्म और इजरायली जायनिज्म के कोलैबोरेशन की टू प्रोटेक्ट क्रिश्चियनिज्म इन द वर्ल्ड। भारत में ब्रिटिश इंटेलिजेंस के इंस्पायर्ड सेक्युलरिज्म का कीड़ा जो डाला हुआ है कांग्रेस पार्टी के थ्रू, प्रोग्रेसिव अलायंस के थ्रू, उसके तहत बोला जाता है हिंदुओं को कमजोर रखो, हिंदुओं को उठने मत दो। ये ब्रिटिश पॉलिसी है 1857 की। हिंदू अगर उठ गया तो ये सर्वनाश कर देगा हमारे प्लान को। भारत को कंट्रोल में रखो, क्योंकि भारत से इकोनॉमिक आउटपुट आता है। तो हिंदू बिजनेस में है, उनको प्रमोट करो, अगर हिंदू बिजनेस में नहीं है उसको दबा के रखो। उन रिच, तो प्रोग्राम क्या है, रिच हिंदुओं से गरीब हिंदुओं को बचा के रखो, और रिच हिंदुओं को सिखाओ बच्चे कम करो, यूरोपियन वैल्यूज अपनाओ। यूरोपियन वैल्यूज क्या होती हैं? अब यूरोपियन वैल्यूज तो आपको मालूम ही है, बट मैं बता देता हूँ। बच्चे कम करो, एंजॉय करो और संसाधनों को खाओ, ये यूरोपियन मानसिकता है। छोटे छोटे घरों में रहो और टैक्स देते रहो, ये यूरोपियन मानसिकता है। तो इस यूरोपियन मानसिकता को भारत में बढ़ाओ और हिंदुओं को हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा कर दो। तो सेक्युलर हिंदू वर्सेस नॉर्मल हिंदू, और फिर हिंदुओं में एकता तोड़ते रहो। अगर हिंदू शस्त्र उठाए उसको पुलिस से पकड़वा दो, क्योंकि हिंदुओं पर जो कॉलोनाइजेशन किया गया था वो लॉज के थ्रू किया गया था। भारतीय आचार संहिता या भारतीय न्याय पद्धति, सुप्रीम कोर्ट, ये सारे लॉर्ड जो मी लॉर्ड्स हैं, ये सारे ब्रिटिश एजेंडा पे काम करते हैं, उन्हीं लॉज को इंटरप्रेट करते हैं। जबकि हिंदू समाज मनुस्मृति को फॉलो करता है, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण। क्यों हमको रामायण महाभारत के उदाहरण नहीं दिए जाते लॉज को बताते वक्त? अगर आप पुराने कभी भी शास्त्र देखें तो डिसीजन हो रहा है, जब युधिष्ठिर महाराज की पांचों पांडवों की शादी हो रही थी द्रौपदी से, बहुत लंबा डिस्कशन चला धृष्टद्युम्न के बीच में, व्यासदेव के बीच में, युधिष्ठिर के बीच में, कुंती के बीच में, और फिर नारद मुनि भी आ गए वहां। उसके बाद लंबे डिस्कशन के बाद वो डिसाइड किया गया, पिछले वेदों के सारे रेफरेंसेस लिए गए, ऐसा कभी पहले हो चुका है। तो युधिष्ठिर बताते हैं ऐसा हो चुका है पहले। तो वो सब डिसाइड करने के बाद शादी की स्वीकृति दी गई द्रौपदी के साथ। फिर महादेव के वरदान को भी देखा गया, द्रौपदी को वरदान मिला था महादेव से पिछले जन्म में। तो उस वरदान को लेके, और ये पंच पांडव जो इंद्र थे पहले, इन सब की इच्छाओं को लेके तब डिसीजन हुआ। तो ऐसा भारतीय सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं फॉलो किया जाता? क्योंकि भारत को, भारतीय लीडर्स को भी देखना पड़ेगा। वीर भोगे वसुंधरा, अगर दुनिया बात कर रही है अपने अपने रिलीजन्स की, तो भारत सनातन धर्म पे भारतीय सरकार क्यों नहीं बात कर सकती? योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी दिखाते हैं हर जगह, जब वो भगवद गीता भी गिफ्ट करते हैं, लेकिन बाद में बुद्धिज्म, मुझे पता है जियोपॉलिटिकल रीजन जो बुद्धिज्म के लिए, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि दुनिया में पश्चिमी देशों ने बुद्धिज्म फैलाया। जैसे महात्मा गांधी या करमचंद गांधी इज अ बेटर वर्ड, करमचंद गांधी पश्चिमी देशों का प्रोजेक्ट है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट है। तो
जब हम गांधीवाद की बात करते हैं तो सबसे बड़ा थप्पड़ लगाते हैं हम ब्रिटिश इंटेलिजेंस को कि भाई तुम्हारा ही है, तुम क्यों नहीं फॉलो करे नॉन वायलेंस। ओके, दूसरा जो उनका जो मोहरा है सेक्युलरिज्म का, तो आप क्यों नहीं फॉलो करते अपने देशों में? क्यों मोनार्क ऑफ इंग्लैंड चर्च का कस्टोडियन है? क्यों है? वेटिकन क्यों कस्टोडियन है सारे यूरोपियन देशों का? क्यों है? तो ये सब उनके पश्चिमी देश के मोहरे हैं, उनको उन्हीं के ऊपर यूज करना चाहिए, उसके लिए सही करें। बुद्धिज्म, जो मॉडर्न बुद्धिज्म आपको दिखता है, वो सारा पश्चिमी देशों का है मिक्सचर। उसको यूज किया जाता है नेटिव इंडिजिनस सभ्यताओं को मारने के लिए, जैसे कि सारे हिंदू हैं। मानसिकता से ही आप नेटिव बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है और उसकी मानसिकता और उसका धर्म भी उस जमीन से जुड़ा हुआ है, तो वो व्यक्ति सनातन धर्म का साधक है, ये मानना पड़ेगा। साधक मतलब सेवक है उसका। आप सनातनी नहीं बनते, आप सनातन धर्म के सेवक बनते हैं, है ना। हम साधक बनते हैं, क्योंकि भक्त तो कोई दूसरा आपको टाइटल देता है, आप तो नहीं अपने आप को बोलते मैं भक्त हूं, नहीं, मैं तो साधक हूं। अगर तुम समझते हो मैं भक्त हूं तो भाई मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं तो भक्त नहीं हूं, मैं तो अपने आप को साधक ही मानता हूं। तो ये फर्क है दोनों में। तो जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो वीरताओं की बातें भी आती है, क्योंकि क्यों हमने हिंदुओं को अपंगु बनाया हुआ है पूरी दुनिया में। हमारी सारी फॉरेन एम्बेसीज भारत की, जो कि भारत की एम्बेसीज मतलब भगवान या देवताओं की एम्बेसीज है, उनका प्रयोग ही होना चाहिए सनातन धर्म बढ़ाने के लिए। अगर असुर लोग अपने अपने मतों को प्रमोट कर रहे हैं जमीनें छीन छीन के, तो भारत क्यों नहीं कर रहा? हमारे तो शास्त्रों में लिखा हुआ है आप दूसरों की जमीन लीजिए, वहां पे सनातन धर्म को लीजिए। असुरों की जमीन ली जाती है। युधिष्ठिर ने ली तुर्कियों की जमीन ली, चीन की जमीन भी ली उन्होंने। सेंट्रल एशिया में तो हमारा दबदबा ही था पूरा। अफ्रीका में बाकी यूरोपियन शाक द्वीप तो उसमें बर्फ पड़ी हुई थी, तो शाक द्वीप में तो हमारा दबदबा था। अर्जुन जाता था वहां पे, परीक्षित भी गए वहां पे, उनके ग्रैंडसन अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र गए वहां पे। तो ये तो वीर भोगे वसुंधरा। रामायण में तो क्रौंच द्वीप बताते हैं अमेरिका को, क्योंकि ये यहाँ पे स्कंद महाराज का युद्ध हुआ था। क्रौंच पर्वत तोड़ा था, जिसको आप बोलते हैं नेवाडा में ग्रैंड कैनियन, वो वही जगह है। इसीलिए वहां पे हिंदू मंदिर मिलते हैं सारे, छुपा के रखा है गवर्नमेंट ने। और भी बहुत सारे हैं, क्ले पैलेस, ये सब क्लिफ पैलेस, ये बहुत जगह अमेरिका में, मेरी बुक में है ओरिजिनल एटलस में। तो वीर भोगे वसुंधरा। अब हमको अपने इतिहास के माध्यम से अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। बहुत हो गया सेक्युलरिज्म, बहुत हो गया इस्लामिज्म और ये सब जगह जो टॉलरेट करते हैं। हमारे को टॉलरेट करना नहीं सिखाया गया है। अधर्म को टॉलरेट नहीं किया जाता, धर्म को पालन किया जाता है। अधर्म को टॉलरेट नहीं करते। अधर्म को जो टॉलरेट करता है वो अधर्मी होता है। अधर्मी का आउटकम क्या होता है? नरक। लोग बोलते हैं नरक नहीं होता, रियल नहीं होता। मैं तो प्रूफ क्या है, कन्विंस्ड हूं मैं उसके लिए। तो जिस तरह स्वर्ग होता है नरक भी होता है, नहीं तो सिर्फ पृथ्वी पे थोड़ी स्वर्ग होते हैं। सिर्फ स्वर्ग जैसे हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं है। अब स्वर्ग मैं बता देता हूँ, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में स्वर्ग है, वृंदावन स्वर्ग है, जगन्नाथपुरी, रंगनाथ, बद्रीनाथ स्वर्ग है, माँ कामाख्या का मंदिर स्वर्ग है, माँ कन्याकुमारी का मंदिर स्वर्ग है। ये मंदिर, ये सारे स्वर्ग के आउटपोस्ट है भारत के ऊपर। और भारतवर्ष में क्यों? और भारत के लोग इसको भूलने के बजाय अधर्मियों का पालन कर रहे हैं, सेक्युलरिज्म के नाम पे टॉलरेट कर रहे हैं। टॉलरेट हमको नहीं सिखाया गया। टॉलरेट बताए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। हमको शीत और क्या बोलते हैं, शीतोष्ण उष्ण, शीत और उष्ण को टॉलरेट किया जाता है। सर्दी में गर्म कपड़े पहन लो, गर्मी में थोड़े लाइट कपड़े पहन लो, इसको टॉलरेट किया जाता है। किसी नालायक को टॉलरेट तो नहीं करेंगे आप। कुछ सांप को टॉलरेट तो नहीं करेंगे, सांप को निकालना पड़ेगा घर से बाहर, मारे नहीं, निकाले तो सही। शेर को तो नहीं टॉलरेट किया जाता है। शेर का काम है जंगल बचाना। अगर शेर अगर जंगल में नहीं रहता है तो जंगल काट डालते हैं ग्रीडी लोग, लालची लोग। उसको शेर जंगल में रहना चाहिए, हाथियों को संरक्षण देगा। आपस में वो काटते फिरते रहे वो अलग बात है, क्योंकि वो अपना बैलेंस मेंटेन करेंगे सारे लोग। हाथी जंगलों की रक्षा करते हैं, तो जानवरों का अलग काम है। हमारा काम उनको भी बचाना है भाई। पेड़ों को बचाना है, कीटाणुओं को बचाना है, जानवरों को बचाना है, मछलियों को बचाना है, वो हमारा दायित्व है। ये सिर्फ सनातन 4 प्रकार की प्रजा होती है, यही हमारा सनातन धर्म है। बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन ये जो असुर लोग हैं,
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना नरुदरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। पूरी डेफिनेशन बैठ रही है इनके ऊपर। हम अपने गुरुओं को सुने, संप्रदायों को सुने, हमारे इतने सारे, अभी आपने देखा था कुंभ मेला में कितने लोग आए थे, उसमें से 40 करोड़ तो शुद्ध भक्त होंगे, तो कितने अच्छे लोग आए। यही इन्हीं को तो बचाना है हमको, असुरों को तो नहीं बचाना है। उनको दंड दिया जाता है, दंड नीति। भीम बोलते हैं दंड नीति पे काम होता है, अर्जुन बोलते हैं दंड नीति पे काम होता है, सहदेव, नकुल, सभी लोग तो बोल रहे हैं दंड नीति पे काम होता है, व्यासदेव बोल रहे हैं दंड नीति पे काम होता है। ये शुक्र नीति है मेरे सामने, पूरी दंड नीति है, इसलिए डर लगता है इन लोगों को। तो अभी समय बदल रहा है, पूरी दुनिया अपने मत असुरवाद के ऊपर बात कर रही है। अब कोई तो कोई धर्म के ऊपर बात करे सरकार में, भारतीय सरकार से, है ना, तब देखिए सारा सॉल्यूशन निकलता है। और थोड़े से मैं पॉइंट्स बता दूं असुरवाद के ही, जो पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं आप, असुरवाद बोलता हूं मैं। अब जो है नेतन्याहू और अमेरिका मिलकर और पुतिन के साथ कोलैबोरेट करके, सबको पता लग गया ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पीछे है, मोनार्की पीछे की तरफ जा रही है। और मैंने आपको पहले बताया था, पहले गुप्तचरी होती है, फिर सैन्य शक्ति होती है, फिर उसके बाद आती है डिप्लोमेसी। थर्ड लेवल पे होती है डिप्लोमेसी, कभी भी फर्स्ट लेवल में नहीं होती। गुप्तचरी से बिजनेस को सुदृढ़ किया जाता है, दूसरों की सरकारें गिराई जाती है या दूसरों को कंट्रोल किया जाता है। ये शास्त्रों से बता रहा हूँ, कोई भी इसको, दूसरे लोग भी यही यूज करते हैं, असुर लोग भी इसको यूज करते हैं ज़्यादा। फिर सैन्य शक्ति से दूसरों का मनोबल तोड़ा जाता है, सैन्य। और दुनिया के सबसे बढ़िया सोल्जर्स तो भारतीय सोल्जर्स हैं। आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, मैं आप ये मत सोचिए कि मैं पक्षपाती हूँ, आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, भारतीय सोल्जर पीठ नहीं दिखाते, युद्धे च पलायनम अपलायनम, पलायन नहीं करते युद्ध से। ये बाकी सारी सरकारें करती हैं, भारतीय सोल्जर नहीं करते। तो ये जो भारत का देन है और ये भारत का जो इतिहास है, ये हमको समझना पड़ेगा। वीर भोगे वसुंधरा, वीर भोगे वसुंधरा, और वीरता दिखानी पड़ेगी भारत के अंदर, भारत के बाहर भी। माता बहनाओं को बचाना पड़ेगा, चाहे उसके लिए पुलिस के लॉज तोड़े जाए, क्योंकि कॉलोनियल लॉज है सारे। ये सारे तो गड़बड़ी मचाने के लिए बनाए गए हैं लॉज, अंग्रेजों के कानून है कि हिंदू ऊपर ना उठे। SC ST एक्ट लगा दो हिंदू के ऊपर, कितना दुरुपयोग होता है। और परिवारों को तोड़ने के लिए लॉज बनाए हुए। अब देखिए ना क्या इंटरप्रिटेशंस होती हैं आजकल कोर्ट्स की भारत में, जबकि उनको तो मनुस्मृति फॉलो करनी चाहिए। भारत का कोर्ट है ना, अंग्रेजों का कोर्ट तो नहीं है वो। तो और दंड देना चाहिए। अगर मुसलमान बोलते हैं मुझे शरिया फॉलो करना, 100% शरिया लगाओ, जो अपने को मुसलमान नाम रखता है 100% लगाओ। सारे रमेश सुरेश बन जाएंगे तुम्हारे 24 घंटे में, 24 घंटे में काट दो हाथ उनके लॉ के हिसाब से। मिसयूज तो नहीं कर सकते हैं कि एक क्राइम करेंगे अपने हिसाब से, धर्म के नाम, अपने मत पंथ इस्लामिज्म के नाम पे, और जस्टिस मिल रहा है हिंदुओं के लॉज से। नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। ये समय बदल रहा है और ये समय भारत का दायित्व है, भारतीय सरकार का दायित्व। अगर नेतन्याहू और ट्रंप कर सकते हैं तो भारत क्यों नहीं कर सकता? सोचने की बात। तो मोदी जी तो करते ही हैं, लेकिन अब इस समय बाकी सारे मिनिस्टर से बात करें, मिनिस्टर ऑफ कल्चर खुल के बात करें कि भाई अमेरिका में ये सब जगह मिल रही है हमको, मेरी पुस्तकों को बेसिस बनाए करें। बाकी हर जगह मिल रही है, कितने 25, मैंने के लिए अपनी रिपोर्ट में बताया था 25,000 तो मूर्तियां मिली हैं, रशिया में मिली, यूरोप में मिली। पूरा यूरोप तो स्वास्तिक, मतलब वो तो ध्रुव तारे के चारों चक्कर लगा रहे हैं सप्तऋषि, वही है स्वास्तिक। तो पूरे यूरोप में है, पूरे साउथ अमेरिका में। वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हमारा संबंध भारत से है, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत की सो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पता नहीं कौन सा करिकुलम बनाने में लगे हुए सालों से। करिकुलम बना दूं 15 दिन में मैं, आप उसे मॉडिफाई करते रहो। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन फास्ट। कलयुग में समय की अवधि फास्ट होती है, तो आप सबको, हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी इस एरिया में। तो आप लोग जुड़े रहिए सतोलॉजी के साथ। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए 2026 में। सिस्टमैटिक वे में सिर्फ 12 सेशंस आपको करने हैं, ओनली 12 सेशंस। हमने इसको और शॉर्टन कर दिया है। 12 सेशन में आपको तथ्यों के साथ, रेफरेंसेस के साथ इंफॉर्मेशन मिलती है। महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, कोई जो पुराण को मिथोलॉजी बोले, आप उस व्यक्ति को रिजेक्ट ही कर दीजिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या बात कर रहा है। और जो बोले कि जो
वेद 28,000 साल पहले हैं। अरे भाई तुम्हारे कैसे पता लगा तुमको? सुखदेव गोस्वामी जब 16 वर्ष के थे तब वो परीक्षित को मिले थे। उसके पहले वो किसको मिले थे? पहला सुमंतु, जैमिनी और वैशंपायन को, ठीक है। और उसके पहले तो महाभारत हुई थी। अब जब उस समय लिखी जा रही है तो 28,000 साल कैसे हो गए भाई? उसके पहले तो ओरल थी। वेद तो कभी गायब ही नहीं होते, वेद तो शाश्वत है। ब्रह्मा के पहले दिन से, कल्प के पहले मनवंतर से हैं वेद। ओके, तो वेद तो कभी गए नहीं, लेकिन लिखे जाते हैं बार बार। अभी 28वें व्यासदेव आए हैं, उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। तो ये कलयुग के, द्वापर कलयुग की संध्या में ही लिखे जाते हैं, और जब द्वापर कलयुग की संध्या चल रही होती है तभी लिखे जाते हैं। तो कौन सा 28,000 साल हो गया? अरे भाई जिसका जन्म नहीं होता उसकी डेट कैसे निकालोगे? अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, ठीक है, बेसिक फैक्ट्स। चलिए आज के लिए इतना ही, मैंने तो बोलता रहूंगा। वीर भोगे वसुंधरा, यही हमारा मंत्र है। आप वीर बनिए क्योंकि आपके पूर्वज वीर थे, पूर्वज वीर है। आपके वीरता भारत के लिए ही है वीर, और वीर शब्द आता है भगवान शिव से। ओके, हम शिव जी के सेवक हैं, सबके गुरु है शिव जी, किसी सबके पृथ्वी के सबके गुरु शिव जी हैं और दुर्गा माता। तो हम ऐसे वीरों को फॉलो करें, पशुपतिनाथ को फॉलो करें, महाकाल को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, तो बोलता रहूंगा मैं तो। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते, जय जगन्नाथ।